समानुपात आपने सीखा। इसके बाद सीखते हम लोग अनुलोम समानुपात या सीधा अनुपात। इसी को बोलते हैं अनुलोम और इसी को बोलते हैं सीधा। समझिएगा, अनुलोम या सीधा का मतलब ये होता है कि जब दो राशियाँ जुड़ी हों। उदाहरण बताऊंगा, जैसे एक पेंसिल 5 रुपए की है। एक पेंसिल कितने की? 5। अगर एक पेंसिल 5 की तो दो पेंसिल 10 की। हम कहें 5 पेंसिल 25 की। ये कहें 5 पेंसिल 25 की है तो एक पेंसिल कितने की होगी? 5। 10 पेंसिल 50 की है तो एक पेंसिल कितने की होगी? 5। 1 और 5 वही निकल के आ रहा है पूरा। एक पेंसिल, देखिए, एक पेंसिल कितने की? 5 रुपए की। और 10 पेंसिल 50। यही ना। इनका आप अगर अनुपात निकालते हैं तो कितना आएगा? 1:10। ये कितना आएगा? क्या सरल करने के बाद ये भी आया 1:10, वही आया। तो अनुपात इसमें बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, सीधा अनुपात का मतलब है अगर एक राशि बढ़ रही है, समझिएगा, अगर एक राशि बढ़ रही है तो उससे संबंधित दूसरी राशि भी बढ़ जाएगी। जैसे 5 मजदूरों को 500 रुपये मिलते हैं, एक दिन का मेहनताना कितना है? 500। तो 10 मजदूरों को ज़्यादा मेहनताना मिलेगा या कम मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। 5 मजदूर थे, अब मजदूर कितने हो गए? 10 हो गए। तो रुपए 500 थे तो अब वो रुपए बढ़ के 1000 हो जाएंगे। समझिए, जब एक राशि बढ़े तो दूसरी राशि भी बढ़े, या एक राशि घटे और दूसरी राशि भी घटे। समझिएगा, एक बढ़े तो दूसरी बढ़े और एक घटे तो दूसरी भी घटे, तब कहलाता है सीधा अनुपात। अब अगर एक बढ़ रही है या दूसरी घट रही है तो फिर वो उल्टा अनुपात हो जाता है। एक घट रही है और दूसरी बढ़ रही है तो क्या होता है? उल्टा अनुपात होता है। दोनों अगर बढ़ें, जैसे एक व्यक्ति एक बार में 10 रोटियां खाता है तो 4 व्यक्ति कितनी रोटियां खाएंगे? वो एक जैसी डाइट लेते हैं, उनके बराबर की डाइट है। तो एक व्यक्ति 10 रोटी खाता है तो 4 व्यक्ति 40, मतलब अब एक व्यक्ति था, कितने व्यक्ति हो गए? 4 हो गए। तो व्यक्ति बढ़ गए। और रोटियां कितनी खाती है? 10, तो रोटियां भी बढ़ गई, तो दोनों बढ़े। अब अगर हम कहें कि 4 व्यक्ति खाते हैं 40 रोटी तो 2 व्यक्ति कितनी खाएंगे? 20। तो अब 4 से 2 हो गया तो 40 से 20 हो गया। एक घटा तो दूसरा भी घटा, तो कौन सा अनुपात लगेगा? सीधा अनुपात। अब एक इसी के साथ उल्टा अनुपात भी समझ लीजिए, लगे आप तो इसमें उल्टा अनुपात समझ लीजिए। अब जैसे किसी मकान में 10 लोगों को खाने के लिए है कि 10 लोग एक दिन में खाना खा लेंगे। एक दिन में कितने लोग खा सकते हैं? 10 लोग। अब उसमें 20 लोग हो गए। एक दिन का मतलब दोनों टाइम का खाना है 10 लोगों के लिए। अब लोग कितने हो गए? 20। तो खाना कितने दिन चलेगा? आधे टाइम। तो अब क्या हुआ? लोग बढ़ गए तो खाना घट गया, समय घट गया। तो एक बढ़ा और दूसरा घटा, तो कौन सा अनुपात? विलोम अनुपात, उल्टा अनुपात उसे बोलते हैं। जैसे एक महीने में कोई काम 10 व्यक्ति कर लेते हैं। एक महीने में 10 व्यक्ति पूरा काम कर लेते हैं। अब व्यक्ति हो गए 20, तो कितने दिन में काम करना है? 15 दिन में। अब क्या हुआ? आदमी बढ़े तो दिन घट गया, एक बढ़ा तो एक घट गया। कौन सा अनुपात? ठीक है, नहीं समझ में आई किसी को बात? ओके, उल्टा अनुपात, सीधा अनुपात। तो अब अभी आज की क्लास में हम लोग सीधे अनुपात से जुड़े
जो प्रश्न होंगे वो हल करेंगे इसका प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? सीधा अनुपात। तो इसमें करते क्या है, बड़ा आसान है। जो जो राशियाँ दी हुई होती हैं उनको यहाँ लिख लेते हैं और लिखने के बाद तुलना ये भी समझ लीजिए, आप तुलना करेंगे तो एक जैसी राशियों की तुलना करेंगे। अगर एक पेन 10 रुपये का है तो 2 पेन कितने के होंगे, तो पेन के नीचे पेन ही लिखा जाएगा। तुलना एक जैसी राशियों की करते हैं, ये नहीं कि एक पेन है 10 रुपये तो 1:10 कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो रुपये है और ये पेन है। तो जो तुलना करेंगे हम पेन की पेन से ही करेंगे, रुपये की रुपये से ही करेंगे, ये याद रखना है। तुलना एक जैसी राशियों की जाती है और भाग द्वारा की जाती है, उसी को बोलते हैं अनुपात, कि वो कितने गुना है। जैसे एक पेन है 10 रुपये का, 2 पेन तो पेन दुगना हो गए तो रुपया भी दुगना हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चालू है ना? चालू है, देखिए समझिएगा। 5 मजदूरों की मजदूरी है 1250 रुपये। ठीक, तो 8 मजदूरों को कितनी होगी? समझिए दीपांशु, 5 मजदूरों की मजदूरी है 1250, तो 8 की कितनी होगी? तो ये बात तो समझ में आ गई कि 5 की दी हुई है तो 8 की मजदूरी ज़्यादा होगी कि कम? ज़्यादा होगी। 5 से 8 हो गए तो मजदूरी भी ज़्यादा होगी। तो किस अनुपात से लगेगा? सीधे अनुपात से। तो एक तो ये तरीका है कि पहले हम एक मजदूर का निकाल लें, 5 की दी हुई है तो 1 का निकाल लें, और फिर इसके बाद जो आए उसमें 8 की 8 मजदूरों का निकालना है तो गुणा करा दे। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? अगर एक एक का नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट हमें सीधा अनुपात से निकालना है, तो कैसे करेंगे? क्या क्या दिया है? 5 मजदूर, अब मजदूरी दी है 1250, तो क्या दिया है? एक मजदूर और एक मजदूरी। हम यहाँ लिखेंगे मजदूर और एक तरफ लिखेंगे मजदूरी। यहाँ मजदूरी लिख लिए तो यहाँ लिख देंगे मजदूर और यहाँ लिख देंगे मजदूर। ठीक, समझ रहे? एक तरफ हमने क्या लिख दिया? मजदूर और एक तरफ मजदूरी। मजदूरी का मतलब उनका मेहनताना। तो कितने मजदूर हैं? 5। तो मजदूर के नीचे मजदूर लिख दिया। ठीक, मजदूरी कितनी है? 1250, तो यहाँ 1250 रुपये लिख दिया है, कुछ नहीं लिखना है। फिर आगे क्या है? अब 8 मजदूरों की मजदूरी क्या होगी? अब मजदूर क्या है? कितने हैं? 8। तो वो 8 कहाँ लिखा जाएगा? इधर या इधर? मजदूर के नीचे मजदूरी। मजदूर आ गया 8। अब करें मजदूरी बताइए, ये पता नहीं है, इसमें हमने कोई चर लिख दिया। अब अनुपात कैसा है? सीधा, तो हमें सीधा तीर लगाना है। सीधा तीर चाहे ऊपर ऊपर लगा दो चाहे नीचे नीचे, आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी हो। तो हमने क्या किया? सीधे जिसको निकालना है उसकी तरफ लगाया, तो यहाँ भी लगा दिया, कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं? अनुपात निकालते हैं। अनुपात का मतलब हमने बताया एक जैसी राशियों से तुलना करना। तो पहले हमने लिखा तीर वाले को, फिर लिखा बिना तीर वाले को, फिर यहाँ समानुपात का निशान, यहाँ लिखा हमने तीर वाले को, फिर लिखा बिना तीर वाले को। कर दिया? ओके। अब क्या करते हैं? तो बाहर है x गुणे 5 बराबर 1250 गुणे x का मान निकालना है, तो 1250 यहाँ आ गया। 8 गुणा में 5 का भाग लगा दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, 8 का गुणा कराइए, 8 0 और 25 अट्ठे 200। 2000 रुपये मजदूरी निकल आई। कितनी निकल आई मजदूरी? 8 लोगों की। 8 लोगों की मजदूरी कितनी निकल आई प्यारे बच्चों? 2000। किसी को कहीं समझ में ना आया हो, कठिन लग रहा हो, दिक्कत हो, इसको पूछ सकते हो कई बार, कहीं भी कहीं दिक्कत आपको। एक कार 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। 1 सेकेंड में कितना चलती है? 30 मीटर। 1 सेकेंड में
30 मीटर। प्रति का मतलब यही है ना। तो 1 घंटे के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? 30 मीटर 1 सेकेंड में चलती है। तो क्या क्या दिया है? दूरी दिया है और समय दिया है। यही दिया है ना। क्या क्या दिया है? दूरी और समय। दूरी और समय। तो 30 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना? 30 मीटर। यहाँ हमने लिख दिया मीटर और यहाँ लिख दिया सेकेंड। अब कितना चलती है? 1 सेकेंड में 30 मीटर। कह रहा 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब हमने यहाँ सेकेंड लिख दिया है और पढ़ क्या रहे हैं? घंटा। तो इसको भी सेकेंड में बदलना होगा। एक ही मात्रक होना चाहिए ना। तो 1 घंटा में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। ये यहाँ रख देते हैं और ये x यहाँ रख देते हैं। अब 1 सेकेंड में 30 मीटर चल रही थी तो 3600 में कम चलेगी कि ज़्यादा? ज़्यादा। सीधा अनुपात वही 13 एक ही तरफ अनुपात करेंगे। x पहले बिना तीर वाला बाद समानुपात, तीर वाला पहले बिना तीर वाले बाद। फिर क्या करें? अंदर अंदर बार बार। तो यहाँ आ जाएगा x गुणे 1 बराबर 30 गुणे 3600। तो x बराबर आ गया कितना? 30 गुणे 3600। सरल कर लो। 3 तो 0 आ गए, 3 18, 3 3 करना 1 10। इतना मीटर आ गया। ठीक, इतने मीटर चलेगी। किलोमीटर में बदलना है तो क्या करें? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 108 किलोमीटर। 1000 का भाग तो आ गया 108 किलोमीटर। आ गए। 1 घंटे में 108 किलोमीटर चले ट्रेन। कलम 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य 12 रुपये है। गेंद 4 ले लो या कलम 3 ले लो, लेकिन मूल्य है 12। ठीक है। तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। 6 गेंद का क्या होगा मूल्य और 6 कलम का क्या होगा? तो दिया क्या है? गेंद भी दिया है और कलम भी दी है और रुपए दिया है। लेकिन या करके दिया है, या तो गेंद से निकाल दो या तो कलम से निकाल दो या तो दोनों को बराबर कर दो या अलग अलग निकाल दो। कैसे? देखिए क्या लिखा है? गेंद और क्या लिखा है? मूल्य। यही लिखा है ना। ठीक। या कलम भी लिखा है और मूल्य वही है। ठीक। गेंद कितनी? 4 गेंद का मूल्य क्या है? 12 रुपये। 4 गेंद का मूल्य क्या है? 12 रुपये। और निकालना कितने का? 6 गेंद का। ठीक। वही सीधा अनुपात ज़्यादा होगा। कर दिया। कैसे करते हैं? सबको पता है कैसे करते हैं? कोई बता सकता है इसको? हाँ बताइए, कोई बताइए। फिर क्या कर दें? अब इसके साथ क्या लिख दें? हाँ, फिर 12 लिख देंगे। 12। फिर समानुपात। हाँ। फिर 6। हाँ। फिर 4 समानुपात। फिर 4। वेरी गुड। बैठ जाइए। फिर आगे क्या करें? आप बताओ एक एक करके। हाँ बताइए बताइए। अंदर अंदर गुणा, बार बार गुणा। तो क्या कर दे? 12x के 4 कर दे। हाँ। अब 12 का 6 से कर दे। फिर क्या कर दे? 4 का क्या कर दे? पक्षांतर कर दे। हाँ सर। फिर भाग लगा दे। 4 3 12। 6 3 का 18 रुपये आ जाएगा। ये आ गया। 6 गेंद का मूल्य 18। अब यहाँ से कलम का निकाल लो 6 का। तो 4 गेंद या 3 कलम, तो कलम के नीचे कलम और रुपया वही 12। फिर 6 कलम का बताइए। मान लिया x रुपये है। फिर क्या करें इसके बाद? हाँ आस्था बताओ क्या करें? इसके बाद हाँ बताइए। सर जी हाँ बताइए बताइए। सर सीधा सीधा वो कर। हाँ सीधा अनुपात है। फिर क्या करें? पूनम बताइए। हाँ बेटा। तो अब नीचे लिखेंगे एक। तो तीर लगाए तो पहले तीर वाले। फिर अनुपात 12 समानुपात। हाँ 6 हाँ अनुपात 3। हाँ आ जाओ इसको कर दो है ना। निकाल दो 6 कलमों का दाम निकालो निकालो निकालो।
ले। बार बार घुड़ा अंदर अंदर घुड़ा। एक्स गुणे 3 बराबर 12 गुणे 6। एक्स बराबर 12 गुणे 6 बटे 3। 3 चौको 12। एक्स बराबर 24। देखिए तो 6 कलमों का मूल निकल आया 18 रुपये, सॉरी 6 गेंद का, और 6 कलमों का निकल आया 24 रुपये। तो दोनों को बताना है 6 कलम और 6 गेंद का कुल कितना होगा, तो जोड़ देंगे 24 ये और 18 ये, कितना आ गया 42 रुपये आ गया। दोनों इतने रुपए की मिल जाएंगी। ओके।